हे गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे 5 रीज़न जिसकी वजह से हमें यूके जाना चाहिए। ओ माय गॉड, रियली? यस। जैसे कि लोग कहते हैं कि कनाडा जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, यूके जाना चाहिए या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहिए। सो यहाँ पे मैं आपको एक ऐसे 5 रीजंस बताने वाली हूँ जिसमें आपका जो अगर डबल माइंड हो रहा है यूके को लेकर वो बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा, बिकॉज यूके इज़ प्रोवाइडिंग अस number of opportunities to settle there and to grab the opportunities. So यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि ऑलरेडी ये कन्फ्यूज़न रहती है कि किस बच्चे को क्या ऑप्ट करना चाहिए। सो फर्स्ट इसका रीज़न है यूके क्यों जाना चाहिए कि विदाउट जो आइल्स है वो आप जा सकते हैं। ऑफ कोर्स, श्योर इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है आपको कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया की अकॉर्डिंगली कि आपको एक इतने मार्क्स चाहिए, 6 चाहिए। विद आइल्स जा सकते हो, विदाउट आइल्स जा सकते हो। अगर विदाउट आइल्स हैं तो आपको +2 में मार्क्स चाहिए और इंग्लिश में मार्क्स चाहिए ऑफ कोर्स। एंड इंग्लिश में अगर आप +2 में हो तो 55 एंड अगर आप ग्रेजुएशन हो तो 60 अबव, जो सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको मार्क्स चाहिए एंड दैट्स इट। उसके अलावा अगर कोई और इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश टेस्ट है लाइक ड्यूलिंगो, जैसे पीछे काफ़ी ट्रेंड चला था ड्यूलिंगो एंड ऑल, अगर आपने वो भी दिया है सो भी दैट आप यूके के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, ये स्कॉलरशिप बहुत प्रोवाइड करता है। विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं बात करूं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है 1000 से 2000 जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी रेयर ऑफ चांसेस होते हैं, वैसे नहीं होता। वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोफाइल होती है जिसकी वजह से जो है ये स्कॉलरशिप मिल जाती हैं। बट यूके जो है वो स्टार्ट करता है 2000 पाउंड से 7000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप। वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल, क्या आपने फीस अर्ली भरी है एंड सो ऑन। बट ऑल इन ऑल आपको 2000 से 7000 पाउंड, जो कि INR इंडियन करेंसी में मैं कहूँ 2 लाख से 7 लाख के बीच में आप बचा सकते हो। एंड 2 लाख से 7 लाख जो है वो मैटर करता है एक फ़ीस को लेकर। सो यहाँ पे एक ये भी आपको प्लस पॉइंट मिल सकता है कि आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है यूके में, क्योंकि बहुत ऑफर्स आ रहे हैं। एंड उसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की एजुकेशन है वो एज़ कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ काफ़ी चीप और बेनिफिशियल है। और चीप इसलिए क्यों है, क्योंकि अगर आपने यहाँ से +2 की है और वहाँ आपने ग्रेजुएशन करनी है तो 9 लाख में जो है आप पूरी की पूरी एनुअल फीस भर के यूनिवर्सिटी का कोर्स कर सकते हैं। और अगर आपने मास्टर्स करनी है, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आपका जो मैक्सिमम जो है 10,000 पाउंड में जो है एनुअली फ़ी के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। और अगर मैं इनको कंपैरिजन करूँ कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, सो वो अफोर्ड ही नहीं होती हैं। इसलिए सभी डिप्लोमा या फिर जो डिग्री हैं वो कॉलेजेस में करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं करते हैं। सो ये एक आपको बहुत प्लस पॉइंट मिल सकता है। एंड वी ऑल नो कि यूनिवर्सिटी अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में कुछ चूज़ करना हो तो विल गो फॉर यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे अगर आपको यूनिवर्सिटी में इतने अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा जो चांस है वो मिल सकता है। थर्ड, जैसे हमें मालूम है कि गैप को लेकर हमेशा प्रॉब्लम आती है। सो कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया को लेकर एक रिस्ट्रिक्टेड गैप ईयर्स हैं कि इतने साल से ज़्यादा या रिफ्यूज़ल्स काफ़ी हमें फेस करने को मिले हैं, जो कि अभी के रिजल्ट भी आ रहे हैं वो भी इसी बेसिस में आ रहे हैं। बट यूके में अगर आपने अप्लाई करना है, सो अगर आपने नॉर्मली +2 के बाद पढ़ने जाना है तो आपका 5 से 6 साल का जो गैप है वो कवर हो सकता है। एंड अगर आपने मास्टर्स करने के लिए जाना है तो 10 से 12 साल का गैप भी जो है विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन और सो ऑन जो है वो क्लियर आउट हो सकता है। और अगर आपने एकेडमिक करना है सो ये उन बच्चों को पता होगा कि जिनका किसी ना किसी रीज़न से, चाहे वो कोविड ही एक रीज़न क्यों ना बना हो, काफ़ी अगर गैप हो तो वो कवर नहीं होता। सो यहाँ पे आपको एक यूके बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है कि 10 से 12 साल का जो आप गैप है वो कवर कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्पाउस एंड किड। जैसे कि हमें मालूम है कि कनाडा के लिए अप्लाई करने के लिए हमें ओपन वर्क परमिट के साथ अप्लाई करना पड़ता है PR के लिए। ऑफ कोर्स अगर स्पाउस को लेके जाना है तो 6 महीने जो है वो स्पाउस को वेट करना पड़ता है। एंड अगर इन केस दोनों ने इकट्ठे जाना है तो उसका बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है और किसी किसी का एग्जीक्यूट होता है और किसी का नहीं होता। सो इन दिस केस आप अपने बच्चे और अपने जो स्पाउस में जो है वो साथ फ्लाई कर सकते हैं यूके के लिए। यस गाइस, यूके में आप अपने स्पाउस और बच्चों के साथ जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स की है तो जो स्पाउस है वो साथ में जा सकता है। और अगर आपका बच्चा भी है तो अगर आप उसको साथ लेके जाना चाहते हो तो यूके गवर्नमेंट 8th क्लास तक की जो स्टडी है आपके बच्चों के लिए जिन्होंने भी स्पाउस वीज़ा लगाना है वो फ्री रखता है। एंड उसके बाद जो ऑनवर्ड्स हैं, अगर आप PR ही हो गए तो वो स्टडीज़ बहुत ही लिमिटेड लगने लग जाती हैं, क्योंकि फ़ीस बहुत नॉमिनल हो जाती हैं।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, पीआर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंडा होता है और पीआर को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है एंड ये कहते हैं कि यूके जो है वो इजीली प्रोवाइड नहीं करता पीआर, जो कि सच था बट अब नहीं है, क्योंकि यूके अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दे रहा है पीआर को लेकर। जो इनका ट्रेड है वो, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, वो है होम केयर फील्ड। होम केयर फील्ड 2 से 3 साल के लिए अभी यूके में आई है, कब तक सस्टेन करेगी वी डोंट नो, पर राइट नाउ इट इज़ अवेलेबल। सो होम केयर में अगर आप जॉब करते हो तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है कि आपको जो है एग्जैक्टली पीआर होने के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। बस आपको 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए हेल्थ केयर में, उसके बाद आपको वर्क परमिट मिलेगा, देन आपको जो है वो पीआर मिल जाएगा। और इन केस अगर आपने काम करना है तो आपको ब्रिटिश आर्मी में भी काम करने का मौका मिल सकता है। एंड उसके अलावा अगर पीआर की बात आती है तो पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है, जो कि वर्क परमिट कंप्लीट करने के बाद मिलता है, उसका अलग प्रोसीजर है। और 3 और जो वीज़ा सिस्टम है वो यूके जल्दी ही लॉन्च करने वाला है, जिसमें वो पीआर की फैसिलिटीज़ देने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल 5 रीजंस कि आपको यूके क्यों अप्लाई करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डायल योर नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन्स एंड हमें जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।